बस 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 बस, अगर मैंने इमेजिन कर लिया तो जज्बात के साथ साथ कुछ और भी बह सकता है। सो सबराजी खुशी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे और इसलिए आप वीडियो देखने आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश वाली मैम, विद रेस्पेक्ट एंड विद लोट्स ऑफ लव। इंग्लिश वाली मैम, इंग्लिश वाली मैम हर एक व्यक्ति की मनपसंद औरत हर एक व्यक्ति की मनपसंद औरत इंग्लिश वाली मैम, बच्चे से लेके टीचर तक की। और सबसे ज्यादा पॉइंट होता है पीटीआई सर का, सबसे ज्यादा पॉइंट टॉप पे पीटीआई सर का। पीटीआई सर वो इंसान होता है जो मेरी वीडियो की बैकग्राउंड जैसा होता है और मेरे और आप सभी लोगों के फ्यूचर जैसा। समझ रहे होंगे आप, मतलब एक एग्जांपल और दूं तो इंडियन पीपल की गाड़ी के साइलेंसर जैसा, और आप पॉइंट पकड़ भी रहे होंगे। तो पीटीआई सर ये वो इंसान तो खैर कह सकते हैं, पर देखने में इतना अजीब और भयानक, मायावी भी बोल सकते हैं। थोड़े उड़े हुए बाल, अजीब सा फैटी सा चेहरा और कर्ली सी बियर्ड, वैसे वाले बालों जैसी। और हाँ, सबसे मेन चीज पीटीआई सर का एक पेट बड़ा सा पेट, भैंसू पूरी डाइनिंग टेबल, मतलब डाइनिंग टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थाली रख के पेट पर ही खाना खा सकते हैं। और उसके साथ साथ 3 लोगों को भी बोल दीजिए, अरे सर खाना खाइए ना रख के, अपना ही पेट समझिए। अपना समझते तो भैंसो मेंटेन करके रखते ना। और भाई पेट पालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। भैंसो अपने ही जैसे 2 आदमी और पालने पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है, एक बड़ा पेट पालने का मतलब 2 आदमी और बराबर के पालने पड़ रहे हैं। अब मैंने हुलिया तो आपको बता दिया है, तो अब ये आदमी अपने इस जानलेवा भयंकर राक्षसी रूप से हुलिया को लेकर स्कूल में सबकी फाड़ता डोलता है। और भाई आप सोचो, एक विशालकाय व्यक्ति, मतलब पूरा साक्षात अंधेरा आपके सामने से चल के आ रहा होगा, तो भाई फटनी तो जायज है। बच्चे की खुद फट जाएगी देखकर, बिना कुछ कहे देखकर ही फट जाएगी। और तुम इमेजिन करो, इस हुलिये के अनुसार जो मैंने आपको हुलिया बताया है, ये आदमी कूल बनने की कोशिश करे। अगर मैडम के सामने, इंग्लिश वाली मैम या कोई भी फीमेल टीचर के सामने कूल बनने की कोशिश करे या फिर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करे, तो फिर कैसा लगेगा? इमेजिन करके देखो आप। करेगा नहीं, करता है, हर बार करता है। इंग्लिश वाली मैम के सामने कूल बनने की कोशिश करता है, मैम को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मतलब जैसे कि क्लास में हो रहा है शोर, पूरे दंगे उठ रहे हैं, मैम से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो ये व्यक्ति एकदम अचानक से कहीं से प्रकट होगा क्लास में, और एक आवाज में पूरी क्लास शांत, बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। आतंक छा जाता है, बहनचो आतंक, जैसे यमराज सामने खड़ा हो, पूरी क्लास भयानक रूप, शांति एकदम। और फिर एहसान, मतलब एक्सप्रेशन ऐसे दिखाता है जो एहसान मुंह पे फेंक के मारा हो मैम के। और मैम के मुंह पर एहसान फेंकने के बाद पीटीआई सर के इंग्लिश वाले एक्सेंट, लाला, मतलब सल्यूट। पीटीआई सर भी लाइक, नो नीड टू थैंक्स मैम, नो नीड टू थैंक्स, मतलब विद फुल एटीट्यूड, चोड़ में जो किला जीत लिया। ये आदमी जो राक्षस रूपी व्यक्ति का हुलिया बताया मैंने, ये अपनी नाक घुसेड़ के अपॉर्चुनिटी ढूंढता है मैम को इम्प्रेस करने के लिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं है, नाक घुसेड़ के सूंघता रहता है, एक कोई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी किसी ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ज़्यादातर इंग्लिश वाली मैम को इम्प्रेस करने के लिए। और ये बातें यूनिवर्सल है, इम्प्रेस करने के लिए ऐसे सूंघेगा जैसे कुत्ता भी नहीं सूंघ रहा हो। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका मिले, बस इम्प्रेस करना है मैम को, बस इम्प्रेस। पता होते हुए कि भैंचो 3 बच्चों की माँ है वो औरत, 3 बच्चों की माँ, पर शर्म ही आंखों में नहीं है। और भाई अपॉर्चुनिटी मिलते ही एकदम अचानक से पाताली आसमान से अचानक से राक्षस रूपी प्रकट होता है।
अचानक से आता है, एकदम अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि एकदम आ जाएगा हेल्प करने के लिए मैम की। और भाई इतने एफर्ट्स मारता है ना, इतने एफर्ट्स मारता है कि अगर ये एफर्ट्स अपनी ज़िंदगी पे मार लेता ना तो आज ये राक्षस से आदमी लगता। पर क्या करें, बेचारा बहुत कोशिश करता है कूल बनने की, लेकिन अंत में कूल बनने के चक्कर में क्रीप बन के रह जाता है एक। अब मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश वाली मैम का हुलिया। इंग्लिश वाली मैम का हुलिया वो कैसी दिखती हैं। अगर इंग्लिश वाली मैम को मैं वन वर्ड में डिफाइन करूं तो हैं जो 8 8 बिल्कुल 8 8 बना हुआ 8, समझ रहे होंगे आप। और भाई ये 8 बिल्कुल कत्ल करता जाता है, कतई कत्ल करता जाता है, जान ले लेता है ये 8। ये मैम बिल्कुल टीचर की क्रश नहीं होती केवल, या पीटीआई की क्रश नहीं होती केवल, ये हर एक बच्चों की भी क्रश होती हैं। बच्चे भी मरते हैं, स्टूडेंट्स, फिर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स मैडम पर फिदा हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से मैम के लिए। मैम को पता नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी पता ही नहीं है, कोई नहीं, बस आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। भाई जेनविन बैट भी लगाते हैं। अरे बहन चो, शर्म करो कुछ, थोड़ी शर्म करो। रो का भोसा, बहन चो शर्म करो कुछ, गरीबों के रोमियो, थोड़ी शर्म करो। 3 बच्चों की माँ और एक अजीब से अंकल की पत्नी है वो औरत। थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और भाई वो औरत जिसके 3 बच्चे हों वो माँ समान होती है, और इंडिया में माँ समान को माँ ही माना जाता है, न कि वेस्टर्न कल्चर की तरह माँ समान माना जाता है। लेकिन भाई मजाक से हट के एक बात बताऊं, स्कूल में पीटीएम का दिन हो और सारी मैम साड़ी पहन के आई हैं, भाई आग बरस रही होती है बहन चोद। इस चीज़ में तो देखो मैं भी बिगड़ता हूँ, आग बरस रही होती है जेनवन, क्या बहन चो नज़ारा। पीटीआई बेहोश पड़ा होता है ख्यालों में, ठीक है। और इंग्लिश वाली मैम, उफ डैम भाई, कत्ल, जिंदे कत्ल होते हैं। और ऊपर से वो लाइट मेकअप, हल्का सा लाइट मेकअप, सब खत्म। और जो पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, अब वो सोचो वो क्या सोचते होंगे। लेकिन बहनचोद अंत में ये सब ख्यालों में ही रह जाता है। इंग्लिश वाली मैम को इतनी सी भनक तक नहीं होती क्या हो रहा है। बच्चे सब फीलिंग लिए पड़े होते हैं, पीटीआई अपना सब इधर उधर, लेकिन अंत में भाई सब ख्यालों में रह जाते हैं। सब खत्म, स्कूल खत्म। तो इसी के साथ हम एंडिंग करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहन जो सब्सक्राइब नहीं करते आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई कम इनसाइड? Yes.